हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज जीव विज्ञान क्लास 12th एक लेसन है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होती है। इन केस आप जानते हैं कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जो बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। मैं बता रहा था कि इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर भारत के लगभग हर तीसरा या चौथा व्यक्ति इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। शादी के कई साल बाद भी अगर निषेचन ना हो, बच्चे ना हो, तो एक चिंता का विषय बन जाता है। तो आइए पहले जानते हैं कि इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। तो ऐसे दंपत्ति जिनमें संभोग के बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है, बंध्यता कहलाती है। यानी संभोग करने के बाद भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी निषेचन नहीं होता है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसे हम बंध्यता कहते हैं, इसे ही हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। कह रहे बंध्यता स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकती है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के कोई एक कारण नहीं है। सदियों पहले इनफर्टिलिटी अगर होती थी, किसी पुरुष और स्त्री के बच्चे नहीं होते थे, तो उसमें सीधा सीधा दोष स्त्रियों को दिया जाता था, महिलाओं को दिया जाता था, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है और महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है, इसीलिए सारा दोष महिलाओं को ही दिया जाता था। कह रहे जन्मजात शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या औषधीय अगर इनफर्टिलिटी है तो ये जन्मजात भी हो सकती है या फिजिकली हो सकती है या मनोवैज्ञानिक या किसी ड्रग्स या औषधि लेने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की क्या क्या कारण है? कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पर्म की कमी यानी शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणु की कम गतिशीलता यानी इनएक्टिव स्पर्म रहेंगे। कह रहे कमजोर शुक्राणु यानी वीक स्पर्म और शुक्राणु का न बनना यानी स्पर्म बनेगा ही नहीं टेस्टिस में, और नर हार्मोन्स की कमी भी हो सकती है, यानी किसी मेल में मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो सकती है। किसकी कमी हो सकती है? नर हार्मोन्स के जगह पे आप लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो सकती है, टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो सकती है। कह रहा है शारीरिक कमजोरी हो सकती है, ठीक है, यानी फिजिकली वीक हो व्यक्ति तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के इतने कारण है। स्त्रियों में इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? पुरुष को बता दिया हमने। अब स्त्रियों में कह रहा अंडाणु का न बनना यानी एक बनेगा ही नहीं, किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एक नहीं बनेगा। कह रहा अनियमित अंडोत्सर्ग यानी जो ओवलाइजेशन होगा उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, क्योंकि एक नॉर्मल फीमेल में बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें ओवलाइजेशन की कोई टाइमिंग नहीं हो अगर किसी फीमेल में, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अंडवाहिनी में अवरोध अगर ब्लॉकेज हो, फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक हो, तो स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पाएंगे, और जब स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। कह रहा है कि गर्भाशय की भित्ति का कमजोर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी महिला के गर्भाशय की भित्ति बहुत कमजोर है तो भी इनफर्टिलिटी केसेस हो सकते हैं। उस महिला में फर्टिलाइजेशन तो होगा, प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, लेकिन गर्भकाल पूरा होने से पहले ही बच्चा नष्ट हो जाएगा। और जब गर्भकाल पूरा होने से पहले ही बच्चा नष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्भाशय की भित्ति बहुत ही कमजोर होती है। जैसे भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक करके अपरा का निर्माण करता है, तो बच्चे का वजन जैसे जैसे बढ़ता है अपरा से भ्रूण छूट जाता है यानी टूट जाता है और बच्चा एबॉर्ट कर जाता है यानी बच्चा नुकसान हो जाता है। तो ये भी इनफर्टिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। मासिक चक्र में अनियमितता सबसे ज्यादा देखने को मिला है। किसी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है यानी कोई भी उसकी फिक्स टाइमिंग नहीं है, और जब फिक्स टाइमिंग नहीं होगी तो उसमें भी इनफर्टिलिटी केसेज हो सकते हैं। तो जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेज हैं, इन केसेज में रिकवरी बहुत जल्दी की जा सकती है। किसी भी बढ़िया डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे यानी एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे तो इनफर्टिलिटी के केस को दूर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी प्राथमिक बंध्यता और द्वितीयक बंध्यता। आइए जानते हैं कि प्राथमिक बंध्यता क्या है और द्वितीयक बंध्यता क्या होता है।
तो देखेंगे प्राथमिक बंध्यता में बताया गया है, प्राइमरी जो इनफर्टिलिटी है प्राथमिक बंध्यता में कह रहा है विवाह के 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद भी स्त्री में यानी फीमेल में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, यानी एग या ओवम बनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बंध्यता कहते हैं। विवाह के 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद भी स्त्री में गर्भधारणा नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी उसमें प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। लेकिन दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस प्रकार की बंध्यता में स्त्री में गर्भधारणा तो हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, गर्भ ठहर जाता है, परंतु गर्भकाल पूरा होने से पहले ही गर्भपात हो जाता है, यानी गर्भकाल अभी पूरा नहीं है, उससे पहले ही गर्भपात हो जाता है, यानी बच्चा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, जिसे द्वितीयक बंध्यता कहते हैं। यानी ये भी बंध्यता का एक इंपॉर्टेंट प्रकार है, और इस प्रकार में सेरोगेसी की मदद ली जाती है। अगर किसी महिला में इस प्रकार की इनफर्टिलिटी है तो सेरोगेसी की प्रक्रिया द्वारा उसे दोबारा मां बनने का सपना हो सकता है। बंध्यता के निवारण के लिए कुछ विशिष्ट चिकित्सालयों का निर्माण किया गया है, यानी इनफर्टिलिटी को हम दूर कर सकते हैं, जिसे आर्टिफिशियल कई प्रकार से, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आप सुने हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में इनफर्टिलिटी को हम ठीक कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा नए बच्चे को हम प्राप्त कर सकते हैं। IVF है, ठीक है, और जिप्ट है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और एक CISI है, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, UT है, यूट्राइन इंसेमिनेशन है, और सेरोगेसी है। सेरोगेसी की प्रक्रिया द्वारा भी हम इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं, यानी संतान प्राप्त करने का सुख पा सकते हैं। तो ये हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, और आपके जानकारी के लिए भी ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th में भी है और 12th में भी है, इसीलिए आप सभी बच्चे इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो अभी इसके बाद मिलेगा कि इनफर्टिलिटी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो आप इस फुल वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।